आसमान में दिखता हुआ चमकदार ग्रह ही नहीं है, बल्कि ये हमारे आत्म अभिव्यक्ति और आत्मिक बोध का भी दर्शन हमें कराता है। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे व्यक्तित्व से हम कैसे समझ पाएं कि हमारी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है। अगर कुंडली किसी को देखना नहीं आता है तो भी वो अपने व्यक्तित्व के लक्षणों से पहचान सकता है कि कौन सा ग्रह उसके जन्म कुंडली में अच्छा प्रभाव दे रहा है या कौन सा ग्रह अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है। तो आज का विषय है कैसे कमजोर सूर्य के बारे में अपने व्यक्तित्व के लक्षणों से हम स्वयं से पहचान लें। अगर आपके जीवन में आत्मिक प्रकाश की कमी है, रोशनी कम है, तो कहीं न कहीं आपके जन्म कुंडली में सूर्य का प्रभाव मध्यम है। कुंडली पढ़ना हर किसी के लिए सहज नहीं होता है, लेकिन अपने व्यक्तित्व के लक्षणों से व्यक्ति समझ सकता है कि हमारे जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ प्रभाव दे रहा है या नहीं दे रहा है। हम व्यक्तित्व के लक्षणों से कैसे किसी ग्रह की शुभता अशुभता को समझ पाए, इसी तरह का एक ज्योतिषीय श्रृंखला चला रहे हैं। आज उस श्रृंखला में ग्रहों के राजा सूर्य की बारी है। सूर्य के बारे में हम अपने व्यक्तित्व के संकेतों से बहुत कुछ समझ सकते हैं। सूर्य ग्रह हमारी आत्मा के कारक हैं। हमारे पिता को भी हम सूर्य ग्रह से देखते हैं। सूर्य ग्रह अगर जन्म कुंडली में मजबूत है तो व्यक्ति सरकारी उच्च पदों को पाने वाला होता है या राजनीति के क्षेत्र में शीर्ष पदों तक जाने वाला होता है, क्योंकि सूर्य ग्रह सरकार और सरकार से लाभ की स्थितियों को दिखाते हैं। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नेतृत्व की क्षमता, वाणी की स्पष्टता, बेबाकी, निर्भीकता, ये सब सूर्य ग्रह अगर जन्म कुंडली में मजबूत हो तो व्यक्ति के अंदर भरते। अगर व्यक्ति सत्यनिष्ठ है, उसमें देने की भावना है, इट मीन्स एबिलिटी टू गिव, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी है, नेतृत्व की क्षमता है, तेजस्विता है, ओजस्विता है, रेडियंस क्वालिटी है, तो समझिए सूर्य मजबूत है। अब यही क्वालिटी व्यक्ति के व्यक्तित्व में कमजोर हो तो व्यक्ति समझे कि उसके जन्म कुंडली में सूर्य शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है, यानी अपने बिहेवियर से वीक सन की पहचान कर सकता है व्यक्ति। अगर आत्मविश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंस आपका लॉक है। अगर हर निर्णय को करने से पहले आप बहुत ज्यादा घबराते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं और सोचने के बाद भी किसी निर्णय पर आप पहुंच नहीं पाते, अगर आपके अंदर अपने व्यक्तित्व को लेकर के असमंजस की स्थिति है, यानी आप स्वयं के व्यक्तित्व से स्वयं भी संतुष्ट नहीं हैं, तो आपका सूर्य कमजोर है। अगर आप बिना विचारे निर्णय लेते हैं और बार बार अपने जीवन में रिस्क लेते हैं, तो भी आपका सूर्य कमजोर है। अगर आप जिस समाज में जाते हैं, रहते हैं, वहां पर आपकी उपस्थिति को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, आपका कर्म बहुत श्रेष्ठ होने के बाद भी समाज में आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, क्योंकि अ स्ट्रॉन्ग सन कमांड्स रिस्पेक्ट विदाउट डिमांडिंग इट। अगर आप बात बात में झूठ बोलते हैं, बातों को घुमा फिरा करके कहते हैं, दूसरों से बातें करने में आप अपने बातों की अभिव्यक्ति में स्पष्ट नहीं होते हैं, यानी स्वयं ही कंफ्यूजन की स्थिति में होते हैं, या तो बहुत बढ़ चढ़ करके बोलते हैं या बातों को छुपा करके बोलते हैं, तो कमजोर सूर्य है आपका। अगर आपके व्यक्तित्व में सत्यनिष्ठता का अभाव है तो आपका सूर्य कमजोर है, क्योंकि ट्रूथ इज सन्स ट्रू एक्सप्रेशन। जहां झूठ है वहां सूर्य नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में अहंकार और दिखावे की प्रवृत्ति है तो सूर्य उसका कमजोर है। ऐसा सूर्य व्यक्ति के अंदर आत्मबल नहीं भरता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में दिखावा कर रहा है, अहंकार कर रहा है, सच्चाई को छुपा करके दूसरों के सामने रखता है, घुमावदार बातें करता है, छली व्यक्तित्व का है, तो सूर्य उसके जन्म कुंडली में और अशुभ प्रभाव देने लगता है, उसको और छल कपट से भरने लगता है, अहंकार से भरने लगता है। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने में बहुत आनंद की अनुभूति करते हैं, आप बात बात में प्रसन्न होकर के दूसरों में दोष खोजते हैं, स्वयं का दोष आपको दिखता नहीं है, या आपके ऊपर कोई समीक्षा करे आपको पसंद नहीं आता है, भले ही आप दूसरों के बारे में बहुत टीका टिप्पणी करते हैं,
तो निश्चित मानिए सूर्य आपका कमजोर ही नहीं, पीड़ित है। क्योंकि ट्रू कॉन्फिडेंस इज साइलेंट, फॉल्स ईगो इज लाउड। अगर आप अपने जीवन में अपने पिता का सम्मान नहीं करते, या आपके पिता के साथ आपका मनभेद है, पिता का सानिध्य आपको पसंद नहीं है, पिता से आपकी दूरी है, तो सूर्य आपके जन्म कुंडली में कमजोर ही नहीं, पीड़ित है। अगर आप स्वार्थी हैं, गिवर नहीं है, आप में लेने की भावना है, देने की भावना नहीं है, तो निश्चित तौर पर सूर्य आपका कमजोर है। क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, और राजा अपने स्वभाव में राजसीपन रखता है। सूर्य अगर मजबूत स्थिति में जन्म कुंडली में होता है, तो ऐसा व्यक्ति दानी होता है, सहृदयी होता है, परोपकारी होता है, दूसरों के दुख को सुनने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति समाज के प्रति भी अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला होता है। यानी उसके व्यवहार और व्यक्तित्व में ये भी बात भरी होती है कि ये जीवन केवल मेरे सुख के लिए ही नहीं है, इस जीवन में मुझे औरों के लिए भी बहुत कुछ करना है। जैसे राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखता है, उनके सुख दुख को सुनता है, उनका ध्यान रखता है, मजबूत सूर्य वाले लोगों की भी प्रकृति और प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। उनके अंदर राजसी तेज भरा होता है। अगर आप हर समय थकावट महसूस करते हैं, भले ही आप सोए हों, भरपूर नींद, आप किसी भी काम को कल पर टालते हैं, भीड़ या समाज के बीच में आप स्वयं को दबा हुआ महसूस करते हैं, किसी से बातचीत करने से पहले आपको बहुत संकोच होता है, आप हर समय डरे सहमे रहते हैं, आपका व्यक्तित्व बहुत खुला हुआ नहीं है, आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास की कमी है, तो सूर्य आपका कमजोर है। अगर बिना परिश्रम के आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, आप अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, अपनी गलतियों का ठिकरा भी दूसरों के सिर पर फोड़ते हैं, दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, स्वयं के आत्मिक मंथन का गहनता नहीं है आपके व्यक्तित्व में, तो सूर्य आपका कमजोर है। अगर आप किसी भी सभा में दूसरों के शैडो में रहना चाहते हैं, यानी कोई बात आप करते हैं तो दूसरों को आगे बढ़ा करके कहते हैं, अगर आप अपनी बातों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किसी के सामने मजबूती से नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित मानिए सूर्य आपका कमजोर है। अगर आप स्वयं को सर्वगुण संपन्न मानते हैं और दूसरों को अपने आप से हमेशा कम आंकते हैं, दूसरों के सुख दुख से आपको कुछ अंतर्मन से मतलब नहीं होता है, आप किसी के सुख को देख करके ईर्ष्या की भावना रखते हैं और किसी के दुख को देख करके अंदर ही अंदर प्रसन्न करते हैं, ऊपर से कुछ और व्यक्त करते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं आप, तो आपका सूर्य कमजोर ही नहीं, पीड़ित है। अगर आप किसी भी बात को स्पष्ट रूप से बेबाकी के साथ, निर्भीकता के साथ किसी के सामने कह नहीं पाते हैं, इधर उधर की बातें करके कंफ्यूजन की स्थिति में होते हैं, आप स्वयं से निर्णय नहीं कर पाते हैं कि किस बात में किस पक्ष के साथ आपके सोच का संयोजन हो रहा है, तो आपका सूर्य कमजोर है। यानी अगर आपके व्यक्तित्व में बातों को लेकर के असमंजस की स्थिति, इधर उधर लुढ़कने जैसी स्थिति है, तो सूर्य आपका कमजोर है। इस वीडियो में कई जगह हमने सुना कि कमजोर सूर्य है या पीड़ित सूर्य है, तो कमजोर और पीड़ित का मायने ये होता है, तो कमजोर सूर्य की परिभाषा हम ये समझेंगे कि अंश बल से सूर्य ग्रह कमजोर स्थिति में बैठा है, अच्छे भाव में नहीं बैठा है। और पीड़ित सूर्य का मतलब है सूर्य नीच की राशि में अपने बैठा हो, तुला राशि में सूर्य नीच का होता है और मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। अगर सूर्य जन्म कुंडली में मेष राशि में उच्च का होकर के बैठा है, तो हम सूर्य को देख करके प्रसन्न ना हो जाए, हमें पहले ये देखना चाहिए कहीं उच्च का सूर्य पाप ग्रह से दृष्टि या पीड़ित तो नहीं हो रहा है, नवांश कुंडली में उस सूर्य की स्थिति क्या है, अंश बल से कितना मजबूत है वो सूर्य। ये सारे पैरामीटर्स हैं जिससे हम सूर्य की शुभता को समझ सकते हैं। सूर्य ग्रह अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो रहा है, अंश बल से बली है, जन्म कुंडली में अपने मित्र की राशियों में या स्वराशि में उच्च की राशि में बैठा है और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो रहा है, तो ऐसा सूर्य व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में शीर्ष के पदों तक ले जाने वाला होता है। मजबूत सूर्य व्यक्ति के अंदर गजब का आत्मविश्वास भरता है। ऐसा व्यक्ति दयालु होता है, दानी होता है, परोपकारी होता है,
उसके व्यक्तित्व में राजसी गुण होते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होता है, उसका सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है, जिसके जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में बैठे हैं। वहीं अगर पीड़ित सूर्य नीच की राशि में अपने बैठे हों, तुला राशि में या त्रिक भाव में बैठे हों, भले ही वो उच्च के हो रहे हों, पाप ग्रहों से पीड़ित हो रहे हों, दृष्ट हो रहे हों या पाप ग्रह उनके साथ युद्ध हो गए हों, तो ऐसे सूर्य व्यक्ति को अहंकारी बनाते हैं और संवेदनहीन बनाते हैं। तो हमने पीड़ित सूर्य और कमजोर सूर्य की परिभाषा समझ ली। आत्मबल, सूर्य अकेला ऐसा ग्रह है 9 ग्रहों में कि अगर मजबूत होकर के जन्म कुंडली में बैठ जाए तो बाकी के ग्रह अगर खराब फल भी दे रहे हैं, अकेला सूर्य व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास को भरने वाला होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति को भरने वाला होता है। सरकारी कार्यों से ऐसा व्यक्ति जुड़ता है, सरकार का ऐसा व्यक्ति फेवर पाता है अपने जीवन में। यानी मजबूत सूर्य आपको सहृदयी बनाता है। सूर्य आत्मा का कारक है। अगर सूर्य ग्रह जन्म कुंडली में मजबूत है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर आत्मिक बल है, आत्मिक शुद्धता है। अगर सूर्य आपके जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में है, आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, अधीरपन है, धैर्य विहीन है, आप दृढ़ इच्छा शक्ति से आप कमजोर हैं, आप में देने की क्षमता नहीं है, केवल आप लेना चाहते हैं, दूसरों में दोष खोज रहे हैं, इस तरह की अगर कमियां आपको आपके व्यक्तित्व में दिखाई पड़ रही हैं, तो सूर्य को आप अर्घ दें सुबह सुबह। तांबे के बर्तन में अगर आप तीर्थ का जल मिला करके शुद्ध जल के साथ एक चुटकी लाल रोरी उसमें मिला लें और लाल रंग का पुष्प डाल करके आप बाल सूर्य यानी सुबह जो उगते हुए सूर्य हैं उनको आप अर्घ दें, सूर्य के मंत्रों का जप करते हुए। ओम घृणीय सूर्याय नमः, आप स्क्रीन पर मंत्र को देख सकते हैं। उस मंत्र का जप करते हुए अगर आप सूर्यदेव को जल दे रहे हैं तो सूर्य ग्रह आपको जीवन में धीरे धीरे शुभ प्रभाव देने लगेंगे। अपने पिता का सम्मान करना, अपने गुरु का सम्मान करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना अगर आपको आता है तो सूर्य ग्रह आपके जन्म कुंडली में मजबूत है। अगर आप किसी गलत बात को सुन करके अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, रिश्तों को निभाने के लिए गलत को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, तो सूर्य ग्रह आपके मजबूत हैं। अगर इनमें से बहुत सारे लक्षण व्यक्तित्व में दिखाई दे रहे हैं तो सूर्य को मजबूत करना चाहिए। सूर्य देव ऐसे हैं जिनको हम आदित्य कहते हैं, सूर्य नारायण कहते हैं, यानी ऐसे देव जो हमें साक्षात दिखाई पड़ते हैं। उनकी पूजा आराधना करने से उनकी शुद्धता प्राप्त होती है हमें अपने जीवन में। गायत्री मंत्र का जप अगर हम नियमित करें संकल्प पूर्वक तो हमारे सूर्य ग्रह शुभ होते हैं। जीवन में निर्णय करना हम शुरू कर दें, धैर्य के साथ किसी भी विषय पर विचार करके उस पर निर्णय लें, भले ही वो निर्णय छोटे। नियमित मॉर्निंग वॉक करने से भी सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व बॉडी लैंग्वेज बता देता है कि सूर्य मजबूत है या कमजोर। सूर्य ज्ञान के कारक हैं, सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य ग्रह क्रिएटिविटी को देने वाले हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन को बढ़ाने वाले हैं। सूर्य ग्रह हमारे आत्मा है। अगर सूर्य ग्रह मजबूत होंगे तो हम आत्मिक रूप से मजबूत होंगे, हम में आत्मिक बोध करने की जागृति होगी। हमारी आत्मा इस देह को धारण करके किस तरह के कर्मों के अनुबंध को निभाने के लिए आई है, यानी हमारी इस देह यात्रा में, इस जीवन में किस तरह के प्रारब्ध हैं, किस तरह के कर्मों को हम किस तरह के दायित्वों को पूर्ण करने के लिए आए हैं, ये हम मजबूत सूर्य अगर हमारा होगा तो समझ पाएंगे, वरना दिशा विहीन हम पढ़ते रहेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को अगर हम सीधा रख करके बैठे तो सूर्य ग्रह मजबूत होता है। हमारे व्यक्तित्व के लक्षणों से ही पता कर सकते हैं कि जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह अपने कारक तत्वों की शुद्धता दे रहे हैं हमारे जीवन में या शुभ फल नहीं दे रहे हैं। यानी आपका व्यक्तित्व ही बता देता है कि कौन सा ग्रह आपके जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में है और कौन सा ग्रह पीड़ित अवस्था में बैठा है। सूर्य ग्रह ग्रहों का राजा है। हर ग्रह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, ऐसा तो हम सब जानते हैं। अगर हम ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह को बलि कर ले, उनकी शुभता मिलने लगे हमारे जीवन में, तो हर ग्रह हमारे जन्म कुंडली में बैठे हुए
धीरे धीरे अपना शुभ प्रभाव देने लगेंगे। यानी हम अगर अपने आंतरिक रोशनी को पहचानने लगेंगे तो हर ग्रह हमारा सहायता करेंगे। सूर्य बाहर भी है और हमारे अंदर भी है। हमारी अंतर्मन की रोशनी प्रकाशित हो तो हमारे व्यक्तित्व से जो ऑरा बनता है वो भी दिव्य होता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि सूर्य ग्रह जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में है या मजबूत स्थिति में है, अपने व्यक्तित्व को देख करके हम कैसे समझ पाए। अगर आपको इसमें से ज्यादा लक्षण अपने व्यक्तित्व में दिखाई दे रहे हैं निगेटिव वाले, तो सूर्य ग्रह को मजबूत करने की आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।